तो पटना में कोरोना के संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पटना डीएम ने मीठापुर सब्जी मंडी को गर्दनी बाग में शिफ्ट करवा दिया था, मगर यहां के सब्जी विक्रेताओं ने डीएम के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए दोबारा से अपनी दुकानें मीठापुर सब्जी मंडी में सजा ली हैं और वहां ग्राहकों की भीड़ भी नजर आ रही है, जिसमें अधिकतर लोग बिना मास्क के ही नजर आ रहे हैं। भागलपुर में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जांच के लिए स्टेशन पर जो कोविड जांच केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन लापरवाही का आलम यह है कि सेंटर पर कोई स्वास्थ्यकर्मी ही मौजूद नहीं दिखता। ऐसे में जांच में बरती जा रही लापरवाही भारी पड़ सकती है। इधर पूर्णिया के बनमनखी में कोरोना के नियमों को ताक पर रखकर अवैध तरीके से डिज्नीलैंड मेला चल रहा है। मेले में बिना मास्क पहने लोग घूम रहे हैं और कोरोना को साक्षात निमंत्रण दे रहे हैं, जबकि कोरोना का कहर जिले में जारी है और इस पर रोक लगाने के लिए प्रशासन की ओर से गाइडलाइन भी जारी किए गए हैं। बनमनखी एसडीओ ने कहा कि डिज्नीलैंड मेला को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। कल वहां जांच भी की गई थी, जिसमें कई लोग बिना मास्क के मिले थे। वैसे लोगों का जुर्माना भी किया गया था, लेकिन मेला चल रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण एक बार फिर स्कूल, कॉलेज और ऑफिसों को बंद कर दिया गया है। इसके बाद वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई है। साथ ही मोबाइल फोन, टैबलेट और लैपटॉप की बिक्री बढ़ गई है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर से जो स्कूल और कॉलेजेस हैं वो बंद हो गए हैं। दफ्तरों में भी कोरोना गाइडलाइंस की वजह से वो बंद हो गए हैं। वर्क फ्रॉम होम और स्कूल फ्रॉम होम का जो कल्चर है वो एक बार फिर से इसकी शुरुआत हो गई है। ऐसे में जो मोबाइल और लैपटॉप से उनकी बिक्री बढ़ गई है। तो इस वक्त मैं पटना के एक दुकान में मौजूद हूँ जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बिकते हैं। हम उनसे ही सीधे तौर पर बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या वाकई में डिमांड जो है वो इनकी बढ़ गई है सर। जी, ऑनलाइन क्लासेस और जो लॉकडाउन का सिचुएशन हुआ है, नाइट कर्फ्यू वगैरह जो लगा है कोविड को देखते हुए, तो इससे डिमांड लैपटॉप का बढ़ गया है, टैब का बढ़ गया है, क्योंकि रिक्वायरमेंट कस्टमर का ज़्यादा हो गया है। मार्केट है उसमें लैपटॉप और मोबाइल की बिक्री बढ़ गई है, और मगर वहीं दूसरी तरफ ये जो दुकानदार हैं ये भी बता रहे हैं कि आपूर्ति जो है इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की वो कम हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, पटना। बिहार में महिलाओं को सशक्त बनाने और रोजगार देने के लिए बिहार सरकार ने बड़ी पहल की है। स्वर्ण सहायता समूह में काम कर रहे महिलाओं को ट्रेनिंग देकर पब्लिक सर्विस सेंटर यानी पीएससी में रोजगार दिया जा रहा है। इससे महिलाएं न केवल अच्छी आमदनी कमा रही हैं, बल्कि लोगों की सेवा भी कर रही हैं। कल तक घर में रहने वाली महिलाएं अब कंप्यूटर पर सफाई से हाथ चला रही हैं। वहीं दूसरी महिलाओं को भी सशक्त बनाने के लिए जागरूक कर रही हैं। पटना में ऐसे ही एक पीएससी सेंटर का जायजा लिया रवि एस नारायण ने। महिलाओं को सशक्त बनाने और रोजगार देने के लिए बिहार सरकार ने एक नई पहल शुरू की है। अब स्वयं सहायता समूहों से जुड़े महिलाओं के लिए पीएससी सेंटर जो है वो अब सरकार बना रही है, जहां पे महिलाएं जो हैं वो उनको रोजगार दिया जा रहा है और यहाँ पे हर वो सुविधाएं जो लोगों को मिलनी चाहिए। अगर किसी का ई श्रम बनाना हो या फिर आयुष्मान कार्ड बनाना हो या फिर ट्रेन का बुकिंग हो या फिर रिचार्ज करना हो, वो तमाम जो वैसी चीज़ें जो वहाँ पे लोगों को दी जा सकती हैं, उसके लिए बिहार सरकार ने यहाँ पे पीएससी सेंटर खोल रखी है। महिलाएं हैं उनको पहले ट्रेनिंग दी गई कि कैसे काम करते हैं, और ये महिलाएं आज घरों से निकल करके वो कंप्यूटर चला रही हैं, कंप्यूटर पर अपनी उंगलियां जो हैं वो चला रही हैं और खुद सशक्त हो रही हैं और रोज़गार भी मिल रहा है। आपको बता दो कि यहाँ पे मुख्यमंत्री के द्वारा जो है इन्हें सर्टिफिकेट भी दिया गया। और ऐसे ही हम राजेंद्र नगर में एक सेंटर में हैं। पहले तो यहाँ पे देखिए कुछ लोग भी, आप यहाँ पे किस लिए आए? आधार कार्ड सुधरवाने के लिए। आधार कार्ड ठीक करवाना है? हाँ जी। क्या हुआ आधार कार्ड पे? आधार कार्ड का यहाँ पटना का पता है तो देहात का करना है, दरभंगा जिला। पहले आप घर में रहती थी? जी हाँ सर। अब आप कंप्यूटर पे बैठ रही हैं? जी हाँ। क्या क्या काम कर रही हैं और कितना अंतर आया है? अभी है, एक तो हमारी पारिवारिक स्थिति बदली है, दूसरा है कि मोहल्ले के लोग को जो बाहर जाना पड़ता था वो यहीं पे काम हो जा रहा है। अभी ये आधार कार्ड जो है अपना आवास चेंज कराने का है तो वो काम कर रहे हैं।
और ई श्रम कार्ड बना रहे हैं। फिर ये लोग है पैसा निकालने के लिए जो इधर उधर भटकते थे तो यहीं से डीजीपे से हम पैसा निकालने का भी काम कर रहे हैं। अगर पहले जो आप घर पे रहती थी, अब जब कंप्यूटर पे है, पीएससी सेंटर पे आपको बिठा दिया गया है, रोजगार भी मिला है, आमदनी भी हो रही है, कितना अंतर आया है? बहुत अंतर आया है, बहुत ज़्यादा। परिवार का स्थिति बदला है, आमदनी का स्रोत मिला है हम लोग को देख के और महिला भी जागृत हो रही है कि नहीं हम लोग को भी करना है। पहले घर ही तक सीमित थे, अभी हम लोग को और बढ़ाया जा रहा है। तो बिहार सरकार की यह पहल जो है निश्चित रूप से सराहनीय है, जिन्होंने महिलाओं की पूरी स्थिति को बदल करके रख दिया है। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट।